नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो कि जीके का पेपर रहने वाला है। फर्स्ट पेपर ये रहेगा। इसमें हम राजस्थान की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में जो राज्यपाल का टॉपिक है उस टॉपिक पर आधारित आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। लगभग सिलेक्शन वाले 50 प्रश्नों को आज हम करेंगे और ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम पैटर्न पर जो है वो आधारित रहने वाले हैं। बिना किसी देरी के बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो है वो हम शुरुआत कर रहे हैं। अच्छी शुरुआत हम करेंगे आज से, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला हमारा जो यहाँ पे सवाल रहेगा कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का जो निर्वहन है वो कौन करता है। राज्यपाल की अनुपस्थिति है उसमें दायित्वों का निर्वहन जो करते हैं वो करते हैं उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन करता है। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं कि संविधान के अनुच्छेद में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कई आदेशिका जो है वो निकाली जाएगी। ये कौन से अनुच्छेद में बात कही गई है। अनुच्छेद पूछा है तो आपको याद रखना है, यहाँ पे 361(3) में ये बात कही गई है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और उनके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा अध्यक्ष। तो आप सबको पता होगा कि इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। ये बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है। तो ये अनुच्छेद 200 में कही गई है। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। राज्यपाल शपथ ग्रहण जो है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो अनुच्छेद 159 यानी 159 में ये बात कही गई है कि राज्यपाल जो है वो राज्य की जो है वो संविधान के अनुसार राज्यपाल जो है वो शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट जो रहेगा कि कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। कितने न्यूनतम सदस्य अगर पक्ष में हो तो ऐसा संभव है। तो बात करें राजस्थान विधानसभा में तो 30 सदस्य होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये हस्ताक्षर कर देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते। राज्यपाल जो है वो किनको नियुक्त नहीं करता। सबसे पहले बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का जो अध्यक्ष है उसको राज्यपाल ही नियुक्त करता है। राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यहाँ पे ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। राजस्थान के कैबिनेट मंत्रियों को शपथ ये दिलाते हैं और राज्य पोषित विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की जो स्थापना है वो की गई थी। राज्यपाल रिलीफ फंड की जो स्थापना की गई थी 1975 यानी 1975 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं। उपलब्धियां और जो भत्ते हैं वो बात करें कि राज्य की जो संचित निधि है उस पर ये भारित होते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं कि पश्चिमा क्षेत्र, पश्चिमी है ये, पश्चिमा नहीं है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति जो है वो कौन है। तो इनके जो सभापति होते हैं वो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं कि सुमेलित कौन सा इसमें से नहीं है। पहला ऑप्शन रहेगा कि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 161 में रहती है। बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन है ये, क्योंकि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार लघुकरण ये राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 में ये बात कही गई है। दूसरी बात करें कि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करे, ये 165 अनुच्छेद में रहेगा। बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, अनुच्छेद 174 में ये बात कही गई है। बिल्कुल राइट बात ये कही गई है। बात करें विधानसभा के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में नहीं है। बिल्कुल ये गलत वाला ऑप्शन है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। ये अनुच्छेद 177 में 177 में ये बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट बात करें कि राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु जो है वो कितनी रखी गई है। तो न्यूनतम आयु की बात करें तो 35 वर्ष जो है वो राज्यपाल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राय है कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। जो भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल जो है वो यहाँ पर कार्य करता है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्यपाल किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है। 4 ऑप्शन है, बस सोचना है बढ़िया से। पहला जो ऑप्शन रहेगा कि जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में है, बिल्कुल इसका कुलाधिपति है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, देखो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो राष्ट्रपति के अधीन आ जाते हैं, राज्यपाल के अधीन नहीं आते, तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जो है वो जयपुर में, इसके भी कुलाधिपति की राजस्थान के राज्यपाल ही हैं। और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के भी जो है वो राजस्थान के राज्यपाल ही रहते हैं। लेकिन केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति जो है वो राज्यपाल न होकर राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो यहाँ पे गलत है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, बिल्कुल सही है। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं, ये भी सही है। और 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में विवरण है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो राज्यपाल की शक्ति है वो अनुच्छेद 213 में है। और बात करें 165 में राज्य का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जो है वो इसमें नहीं दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करें कि राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताओं का जो विवरण है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। योग्यताएं जो बताई गई हैं वो अनुच्छेद 157 में बताई गई हैं। 157 में जो राज्यपाल पद के लिए जो नियुक्ति जो निर्धारित योग्यताएं हैं उन योग्यताओं का उल्लेख 157 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि राज्यपाल का प्रख्यापित अध्यादेश जारी करने की जो मंजूरी है वो आवश्यक है, किसके द्वारा आवश्यक है। तो ऑप्शन में देखो राष्ट्रपति है, राज्य विधानमंडल, बिल्कुल राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आदेश की मंजूरी जो है वो आवश्यक मानी जाती है। अगर राज्य विधानमंडल कोई विधेयक पारित करता है, कोई अध्यादेश पारित करता है तो उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो विशेष अभिभाषण जो आता है अनुच्छेद 176 में आता है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है। यह है राजस्थान विधानसभा को जो है वो भंग नहीं कर सकता है, बिल्कुल भंग जो है वो यहाँ पे क्या पूछा है, सही कथन पूछा है, सही पूछा है भाई, गलत है ये तो। यह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, यह भी गलत है। यह विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, कर सकता है भी, ऐसा नहीं है। और यह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता, यहाँ पे बिल्कुल राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, ना कि राज्यपाल के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। प्रथम महिला जो राज्यपाल थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें कि 5 साल के लिए या जितना है, या राष्ट्रपति की जो है जब तक इच्छा हो तब तक वो रखे, तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 156 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करें कि कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल देखो कौन कौन से कार्य यहाँ पे कर सकता है। विधानसभा का सत्रावसान बिल्कुल करता है, विधानसभा को भंग भी ये कर सकता है, और विधानसभा को बैठक स्थगित करने का अधिकार जो है वो इनको नहीं है। विधानसभा का अधिवेशन आहूत करने का अधिकार जो है वो इनको रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करें कि राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, कौन से वो राज्यपाल हैं जिनका जो है कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया, वो कौन कौन से हैं। एक है S.K. सिंह, बिल्कुल इनका हुआ था। दूसरी बात करें श्रीमती प्रभा राव, बिल्कुल इनका भी हुआ था। निर्मल चंद जयंत का भी हुआ था। दरबारा सिंह का भी हुआ था। तो सी ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करें कि निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है। यानी कार्यवाहक राज्यपाल अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है, वो कौन है। तो वो है सुखदेव प्रसाद। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। ये बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है। तो अनुच्छेद 155 में ये बात कही गई है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करें कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। राज्य की विधायिका से संबंधित जो कार्यकाल से संबंधित है वो कौन सा अनुच्छेद है। वो अनुच्छेद रहता है 172 अनुच्छेद है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 28वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था उस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो कौन थे।
तो जब पहली बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा था, उसके जो राज्यपाल थे उस समय राज्य के, वो थे संपूर्णानंद जी। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल जो है वो सबसे लंबा रहा था। ऐसा कौन सा जो राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल था जो सबसे लंबा था, वो था चौथा कार्यकाल। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत कौन है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में जो अधिकार जो सलाह देता है वो देता है अब महाधिवक्ता। कौन देता है? महाधिवक्ता देता है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 32 पे चलते हैं कि राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कौन से रहे हैं? तो बलीराम जो भगत है वो राजस्थान के राज्यपाल होने के साथ साथ लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। चलिए बात करें आगे कि राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो अध्यक्ष रह चुके हैं वो हैं ओपी मेहरा। याद रखिएगा, ओपी मेहरा जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर जो है वो कार्य करता है। विवेकाधीन जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग जो वो करता है तो किसके प्रतिनिधि के तौर पर करता है? तो वो संघीय सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जो है वो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न जो रहेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल रास्ता के महाधिवक्ता जो है की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 158 जो रहेगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित जो रहता है वो अनुच्छेद 158 है। याद रखना है, अनुच्छेद 158 में जो है राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। तो आपको पता होगा एयर चीफ एरोनॉटिक्स जो है वहाँ के अध्यक्ष जो रहे थे चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल भी वहाँ पर रह चुके हैं, तो वो हैं ओपी मेहरा। अभी भी आया था लेकिन अलग तरीके से वो प्रश्न जो है वो पूछा गया था। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को जो शक्ति प्राप्त है वो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल को प्राप्त है। क्षमादान है, निषेधाधिकार है, मंत्री परिषद का निर्माण की शक्ति है। तो 213 में तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट रहेगा कि राज्य अपने स्वविवेकीय कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। स्वविवेकीय जो करते हैं उनको छोड़ के अन्य जो करते हैं उनका निर्वहन जो करेगा वो मुख्यमंत्री वो मंत्री परिषद की सलाह के ऊपर वो ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट जो सवाल रहेगा कि राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा। संवैधानिक प्रमुख की अगर बात की जाए तो वो राज्यपाल है, और नाम मात्र की बात करें तो वहाँ पे मुख्यमंत्री रहता ही है, संवैधानिक रूप से राज्यपाल रहेगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो वो कौन थे। तो प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। याद रखना है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न रहेगा कि सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है। अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे उस समय मुख्यमंत्री थी, बिल्कुल यहाँ पे ये गलत है। अंशुमान सिंह के कार्यकाल में वसुंधरा राजे नहीं थी। संपूर्णानंद के काल में मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। ओपी मेहरा के काल में शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री थे, और निर्मल चंद जैन के काल में अशोक गहलोत जो है वो यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा यहाँ पे राजस्थान के निम्न राज्यपालों में किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण जो है वो किसने नहीं दिया था। कौन थे वो ऐसे? तो वो थे अपने निर्मल चंद जैन। मदन लाल खुराना ने दिया था, सुखदेव प्रसाद ने दिया था, बसंतराव पाटिल ने दिया था। निर्मल चंद जैन जो है उन्होंने विशेष अभिभाषण नहीं दिया। अगला जो प्रश्न रहेगा कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का जो है वो उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 161 में जो है वो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न जो रहेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो वो कौन सा जो है संविधान संशोधन था जिसमें 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल जो एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है? तो वो है अपना 7वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न रहेगा कि राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है। राज्यपाल को हटाने का अधिकार सिर्फ एक ही व्यक्ति को है, और वो है भारत का राष्ट्रपति। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है। कब तक रहता है? तो अभी हमने बात की थी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो अपने पद पर बना रहता है, कोई निश्चित सीमा उसकी तय नहीं की गई है। आगे प्रश्न रहेगा कि यदि राजस्थान विधानसभा कोई विधेयक पारित करती है तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राज्य का राज्यपाल क्या करेगा? क्या करेगा भाई? विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च
न्यायालय की सलाह लेगा और उसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। वो विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख देगा, ऐसा भी नहीं करेगा। विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचार के लिए भेजा जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं करेगा। और विधेयक को अनुमति दे देगा, बिल्कुल वो विधेयक को अनुमति दे देगा। ऐसा अगर होता है तो विधेयक को अनुमति वो दे देता है। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करें कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। तो उनके दायित्वों का जो निर्वहन किया जाता है राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा किया जाता है। आज का हमारा जो लास्ट सवाल रहेगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और ये बात कही गई है अनुच्छेद 153 में। लगभग 50% की है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार सवाल परीक्षाओं में इस तरीके के पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है इनका। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुख्यमंत्री का वीडियो लेके आएंगे और उसमें भी जो है हम लगभग 60-70 क्वेश्चनों को लेके जो बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।